हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो 3 आईपीओज अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं। तीनों में से जैसे डिलीवरी, वीनस एंड प्रूडेंट, इनमें से हमें किस में अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है, उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं उसमें ही हम अप्लाई करें। तो अगर आप मेरे आईपीओ रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में देखोगे तो तीनों का रिव्यू मैंने डाला हुआ है। पर अभी जो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मुझे पता है कि किसी के पास इतना पेशेंस है नहीं कि वो ये 3 वीडियो जाके देखे डिटेल में, जबकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि किस में लगाना सही है नहीं है। तो आप लोग देखोगे हो नहीं वीडियो, इसलिए मैं इसी को एक कोलेट करके एक ये वीडियो लेके आ रही हूँ। आई होप इसको आप एंड तक देखो। तो प्रूडेंट का सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है। तो प्रूडेंट का आज है सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में अभी तक ये 57% सब्सक्राइब हुई है। रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और बाकी सब जो है वो अभी भी अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डे 3 में आपको रियल पिक्चर देखने को मिलेगा। फिर है डिलीवरी का आज है डे 1। 21% ये फिलअप हुई है डे 1 में। अभी तक इसको बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। क्यूआईबी की तरफ से अभी 0.229 मतलब 29% फिलअप हुई है। थर्ड डे को इसमें आपका रियल पिक्चर देखने को मिलेगा। एनआईआई यानी कि जो 2 लाख के ऊपर लगाते हैं 1% फिलअप हुआ है। रिटेल कैटेगरी 30% फिलअप हुआ है। एम्प्लॉय 6% फिलअप हुआ है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आप देख सकते हो कि ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि रिटेल कैटेगरी की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला है। 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी में 92% ऑलरेडी फिलअप हो गया है एचएनआई में एंड 36% क्यूआईबी में है, जो कि डे 3 होते होते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टोटल में ये 2.30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है वीनस पाइप्स की आईपीओ। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो वीनस पाइप का कट ऑफ प्राइस क्या है। सबसे पहले जिनको लगाना है आईपीओ में वो ये चीज़ को ध्यान में रखें, वीनस में आपको कट ऑफ पे ही अप्लाई करना है। कट ऑफ से कम में अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। ठीक है, वीनस ऑलरेडी एक छोटी आईपीओ है, ऐसे ही इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि साइज़ जो है वो इशू साइज़ थोड़ा छोटा है। उसके ऊपर से कट ऑफ प्राइस में अगर आप नहीं लगाओगे तब तो एनीवे आपको चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो 326 पे जो इसका ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है वो है 24 रुपीज़ का, यानी कि अगर हम लिस्टिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो 7.5% का लिस्टिंग गेन आपको वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में मिलने के चांसेस हैं। एलआईसी अब यहाँ पे है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एलआईसी के फ़िलहाल ग्रे मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है 10 रुपीज़ का, यानी कि 949 का कट ऑफ पे 939 का लिस्टिंग दिख रहा है फ़िलहाल। लेकिन आप में से जिन्होंने भी डिस्काउंटेड कैटेगरी में अप्लाई किया है, जैसे कि रिटेल कैटेगरी और अब एम्प्लॉय कैटेगरी पॉलिसी होल्डर, तो आप वहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको कितना गेन होने के चांसेस हैं। डिलीवरी जो है वहाँ पे ग्रे मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो फ़िलहाल इसमें अभी कोई भी लिस्टिंग गेन्स के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। प्रूडेंट का अगर हम देखें, ग्रे मार्केट अभी 21 रुपीज़ का चल रहा है कट ऑफ प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे 3% का लिस्टिंग गेन होने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी इसमें से किस में हमें अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, तो आप अगर देखोगे, आप तो वीडियो नहीं देखोगे तो इसलिए मैं अपने वीडियो का ही स्क्रीनशॉट इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। वीनस पाइप का आप यहाँ पे अगर पीई रेशियो देखो तो इसका जो पीई रेशियो है वो है 28, और बाकी जो इसके कंपेटिटिव पीयर्स जो हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जिंदल सॉ एंड रत्नामनी, वो सब के लेवल पे ही है इसकी वैल्यूएशन। मतलब ख़राब वैल्यूएशन पे नहीं आ रही है, पर बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है तो बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रही है। हाँ, इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पे वीनस के साथ अगर हम डिलीवरी को देखें तो डिलीवरी में आप देखोगे ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसमें कोई भी पीई रेशियो नहीं है। और इसके कंपैरेटिव में मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको पैसे लगाने हैं तो ब्लू डार्ट में लगाइए, डिलीवरी में मत लगाइए, क्योंकि ब्लू डार्ट कंपैरेटिवली हर पैरामीटर में ज़्यादा अच्छी है, बी इट पीई रेशियो, बी इट द रेवेन्यू और बी इट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो हर तरीके से ब्लू डार्ट इज़ द बेस्ट इस सेक्टर में। तो डिलीवरी में बिल्कुल पैसे मत लगाना है। ओके, तो डिलीवरी को सबसे पहले हम यहाँ पे क्लैरिटी रख लेते हैं कि एकदम लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई पॉइंट नहीं है इसमें। आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए लगाओ या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है, लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है। ओके, तो हम 3 to 1 की कैटेगरी में अगर हम जाए तो नंबर 3 पे आता है डिलीवरी। नॉट फॉर लिस्टिंग गेन, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, बिल कंप्लीटली अवॉइड। अब प्रूडेंट का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी देखो, कंपनी में कोई ऐसी कुछ खास बुराई है नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, पर जो वैल्यूएशन ये लेके आ रही है वो एक तो हाई वैल्यूएशन पे है। उसके कंपैरेटिवली बेटर है कि प्रूडेंट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो उससे बेटर है वही पैसे आप HDFC AMC में लगाओ, क्योंकि HDFC AMC इनके RHP में जाके आप देखिएगा
हर पैरामीटर में बेटर है, चाहे वो मार्केट कैप हो, चाहे वो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो या अर्निंग पर शेयर हो। तो अगर आपको पैसे लगाने हैं इस सेक्टर में तो HDFC AMC इज़ द बेस्ट। तो प्रूडेंट क्या है, प्रूडेंट को लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना है। एक रीज़न तो उसका वैल्यूएशन है कि हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं मिलने को। सेकंड, जो बहुत बड़ा एक पॉइंट था जो मैंने हाईलाइट किया था, इनके RHP में पढ़ा था मैंने कि इनके ऊपर एक ऐसा आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल केस चल रहा है जिस वजह से अगर इनके अगेंस्ट उस कोर्ट की तरफ से इनके अगेंस्ट अगर वो रूल आता है, इनके अगेंस्ट अगर वो जजमेंट आती है तो इनका जो लाइसेंस है वो खो सकता है। PBSPL जो इनकी सब्सिडियरी कंपनी है उसका लॉस ऑफ लाइसेंस हो सकता है कोई भी एडवर्स जजमेंट अगर आता है तो, विच विल इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑपरेशन, रेप्यूटेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। RHP बहुत बड़ा 450 पेजेस का होता है तो कई लोग पढ़ते नहीं है, पर ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो छुप जाती है, ये सब चीज़ें को इग्नोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है आगे जाके। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट को देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना है, लिस्टिंग गेन के लिए भी अवॉइड ही करना है क्योंकि मार्केट सिनेरियो फेवर में नहीं है और वैल्यूएशन ये इतना हाई लेके आ रही है कि हो सकता है कि इसमें फ्लैट से डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाए। और 2-3% का अगर आपको रिस्क लेना है तो कोई मतलब बनता नहीं है कि 2-3% के लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई करो, क्योंकि वैल्यूएशन ही इतनी हाई है कि डिमांड शायद इसमें ज़्यादा नहीं रहे लिस्टिंग के डे में। नंबर 1 जो है वो है आपका प्रूडेंट, सॉरी सर, नंबर 1 में है वीनस पाइप्स। वीनस पाइप्स में हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये मैंने वीडियो के वक्त ही आपको बता दिया था। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कंपनी बेसिकली स्मॉल कैप के नज़र से अगर हम देखें कि स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छी है, ख़राब नहीं है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका अच्छा है, वैल्यूएशन इनकी ठीक ठाक है, मतलब फुल्ली प्राइस्ड है, ओवर नहीं है, अंडर नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी हम नहीं रखने वाले हैं। क्योंकि ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है और T2T सेगमेंट में क्या होता है, 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट का लिमिट रहता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिस्टिंग गेन पर्पस की लगाएंगे क्योंकि ये छोटी IPO है तो इसमें डिमांड ज़्यादा रहने वाला है। तो डिमांड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि लिस्टिंग गेन मिलेगा प्लस 5% के अपर सर्किट अगर पहले ही दिन लग जाता है तो आपको 7 समझ लो, ग्रे मार्केट में अभी 7% का लिस्टिंग गेन चल रहा है। सपोज इतना लिस्टिंग गेन पे ही ये लिस्ट होती है 7% के ऊपर, प्लस 5% का और सर्किट लग जाएगा इसमें, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 10 to 15% का लिस्टिंग गेन इसमें हमें मिल सकता है पहले दिन। सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए वीनस पाइप्स में हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड नहीं करना है क्योंकि इसकी भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है नहीं, और क्योंकि ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और क्योंकि अभी मार्केट सिनेरियो बहुत ही नेगेटिव है, निफ्टी, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कंट्रीज़ में जो चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। तो ऐसे हालात में स्मॉल कैप को जितना अवॉइड करें हम फॉर इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप की जम की पिटाई होगी अगर निफ्टी हमारा और ज़्यादा फॉल करेगा। तो ओनली फॉर लिस्टिंग पर्पस हम यहाँ पे वीनस के साथ जाएंगे। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।